वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और इतनी सारी एप्रिसिएशन देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजने के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत यहाँ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही ये जो ब्लेसिंग्स आपकी मेरी तरफ लगातार कमेंट्स के माध्यम से आ रही हैं, तो उन ब्लेसिंग्स को मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी लाइफ के हर ऑब्स्टेकल्स को, परेशानियों को दूर करें और आप सुख और समृद्धियों को लगातार प्राप्त करें। आपका परिवार हर तरह से मंगलमय रहे और आपके मन में शांति और सुकून का वातावरण हमेशा आपको दें हनुमान जी, ऐसी मेरी यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना है। गाइस, आज फिर रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर पर। तो आज देखेंगे कि आपके लव वंस की फीलिंग्स में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इसी वक्त वो, और क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, उसको ही मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। और गणपति जी का ध्यान करते हुए आज मैं कहूँगा कि गणेश जी आप सबके जीवन में खुशियां भरें, आपको हर तरह की खुशियां वो दें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, और आप सफलता की चरम सीमाओं को प्राप्त करें, ऐसी मेरी यहाँ से गणेश जी से प्रार्थना है। गणपति बापा मोरया के साथ मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करूंगा। और साथ ही यहाँ पर अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले एक नाम मैं अनाउंस करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। @एडिटर दीपक BL नायडू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। और ये जो आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, माँ लक्ष्मी आपको कई गुना मल्टीप्लाई करके इसको आपको वापस से आपकी जिंदगी में दे, ऐसी मैं यहाँ पर उनसे प्रार्थना करता हूँ। और आप निरंतर तरक्कियों को प्राप्त करें और आमदनी के रास्ते आपके हमेशा इसी तरह से खुले रहें, ये मेरी यहाँ से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है। तो शुरुआत करने जा रहा हूं मैं अपनी रीडिंग की। गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी जिससे रेजोनेट हो उतना ही ले लें, जबरदस्ती किसी को भी अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती, जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूं हमेशा से। तो इसे पॉजिटिव माइंडसेट रख के सुने और 3 बार मन ही मन उनका नाम ले और मैनिफेस्टेशन करें, दुआएं करें और बने रहिए मेरे साथ। हनुमान जी मुझे बताएं, बालाजी महाराज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 9 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, द टावर, किंग ऑफ बैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द हैंडमैन, द वर्ल्ड,
एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ बैंड्स, टू ऑफ बैंड्स का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। इस व्यक्ति ने काफी कंट्रोल करने की आपको कोशिश करी है, डोमिनेट करने की कोशिश करी है, आपको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करी है, आपको अपने मन माफिक चलाने की कोशिश की है। इस व्यक्ति ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, प्यार के बदले में प्यार नहीं दिया, समय के बदले में समय नहीं दिया, और सिर्फ लिया लिया है। पैसा, प्यार और समय, सब कुछ यहाँ पर आपसे लिया ही लिया गया। तो गाइस, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर सीधा सीधा 9 ऑफ सॉर्ड्स के पास, यानी कि जो इनकी दिखाता है इनकी दयनीय स्थिति को, एक भयावह स्थिति को, जो कि इंसान जो कभी कभी किसी के साथ में बुरा करता है, धोखा करता है, चीटिंग करता है, तो अंदर ही अंदर एक बेचैनी, एक एंजाइटी, एक अंदर ही अंदर एक दर्द उसके अंदर हमेशा रहता है। अब वही दर्द मैं यहाँ इनके अंदर भी यहाँ देख पा रहा हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने यहाँ पर आपको दिया है सेपरेशन। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के आपके बारे में सोचा गया। यहाँ शुरू में बहुत प्यार जताए गए हैं, बहुत आपसे वादे किए गए हैं, बहुत आपको काफी कुछ इस रिश्ते में चला है, काफी कुछ इस रिश्ते में प्यार मोहब्बत, बहुत सारी मीठी मीठी बातें इस सब में हुई हैं, मगर यहाँ पर एंड में आकर के ये कंप्लीशन की तरफ ये रिश्ता नहीं जा पाया। ये सब चीजें यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे थर्ड पार्टी, चाहे वो फैमिली हो सकती है, हो सकता है कोई रोमांटिक पर्सन भी हो, और ये लगातार मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि इन्होंने आपके रहते हुए भी थर्ड पार्टी से बातचीतें जारी रही हैं और यहाँ पर रखी हैं, और आपको भी बराबर हैंडल करते रहे, और ये सब चीजें यहाँ निकल करके आ रही हैं। और इनके धोखे को मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये जो धोखा किया गया है, ये जो तकलीफ यहाँ पर इनको अंदर ही अंदर महसूस जो आज हो रही है, वो आपके कहीं ना कहीं अच्छे बिहेवियर से, कहीं ना कहीं आपके एक जो माँ जैसा बिहेव, बच्चे जैसा, ये बच्चे को जैसे माँ अपने प्यार करती है, उस तरह का बिहेव आपके साथ में किया है। यानी कि इन्होंने हमेशा आपके साथ में, आपने जो इनके साथ में, जो माँ एक बच्चे के साथ में बिहेव करती है, वो आपने इनको किया है, उनके साथ, इनके साथ वैसा ही इनको फीलिंग्स आपने कराई हैं। तो उन सब चीजों ने कहीं ना कहीं इस बंदे को, इस व्यक्ति को, जो भी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, काफी यहाँ पर ये स्टक हैं, यानी काफी डिवाइन को सरेंडर कर रखा है इन्होंने सब, और काफी अंदर ही अंदर दुखी, काफी अंदर ही अंदर बेचैनी में, और ये व्यक्ति सोते भी नहीं है। ये चीजें मैं यहाँ साफ देख पा रहा हूँ। ये खुल करके नींद नहीं आना, ये इनकी स्थिति में साफ साफ मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ऊपर से यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे टावर। टावर यानी कि एक ऐसी एनर्जी जिसको एक बहुत अच्छे से सींचा गया, एक खेत को बहुत अच्छी तरह से सींचा गया, और अंत में उसकी कोई परवाह नहीं की गई। यानी कि सींचने के बाद पहले इस सिस्टम में काफी कुछ इन्होंने किया, बिल्डिंग खड़ी करी है, एक खेत को सींचा है, फल आएंगे, और लास्ट में उसे बिना पानी दिए ही यहाँ पर छोड़ दिया, या ये समझिए एक बिल्डिंग को खड़ा किया गया और बिल्डिंग पर बिजली गिरा दी गई। उसमें ऐसा गंदे वाला सरफेस किया गया है इनकी तरफ से कि कोई कदर ना करना, कोई उसकी कोई वैल्यू ना करना, और उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने के लिए छोड़ देना। और इन्होंने सिर्फ यहाँ पर ये
लेने लेने का काम किया है, आपसे इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता ये नहीं रहा है। और लगातार आज भी ये आपको इग्नोर करते हुए साफ यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। अब भी इनकी हिम्मत ही नहीं है कि आपका सामना कर पाए। जिस तरह से इन्होंने प्रैक्टिकल होकर के यहाँ पर इस रिश्ते को बिल्कुल टाटा बाय बाय की है, उस उन सब हरकतों ने इनको कहीं ना कहीं हिम्मत ही नहीं हो रही है कि ये आपके सामने आकर के कुछ भी कह सकें, कुछ भी बोल सकें। ये इनकी हिम्मत नहीं है। और साथ ही मैं ये देख पा रहा हूँ, ये हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सोशल साइट से मिले हों, और ये यहाँ मुझे वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि काफी ये एक साइकिल थी जो ये चल रही थी यार, अब भी चल रही है, अब भी इसका दी एंड नहीं है, यहाँ मैं देख रहा हूँ। और लगातार इस व्यक्ति ने ये देखा है कि आपके जैसा पूरी दुनिया में ये घूम आए हैं, पूरी यहाँ इन्होंने कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी है। लोगों से बहुत इन्होंने बहुत दुनिया ढूंढी, दुनिया घूमी, मगर इन्हें आप जैसा केयरिंग नर्चरिंग बंदा या बंदी नहीं मिला है, ये यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही ये चाहते हैं कि एक अब जब इनको नहीं कुछ भी, इन्हें जब हालात समझ में आ रहे हैं, इन्हें ये जो इन्होंने किया है उसकी गिल्टी यहाँ मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, उसकी गिल्टी उसका एक उससे जो भारीपन इनके दिल और दिमाग में है, एक भारी यहाँ पे एक एंजाइटी इनके दिल और दिमाग में देख रहा हूँ कि ये काफी परेशान हैं, काफी स्टक हैं, काफी दुखी हैं। ये सब आपके साथ में एक छल करने के बाद कोई भी इंसान सुखी से नहीं रह सकता, सुख से नहीं रह सकता, ये मैं प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूँ। तो वो ही यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि छल किया गया है। ये एक अचानक से धोखा दिया गया है, एक यहाँ पर जिसकी कभी कामना नहीं की होगी वो चीज यहाँ पर हुई है, वो चीज यहाँ पर इन्होंने आपके साथ में वो हरकतें की हैं जो कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि आपके साथ करेंगे। ये यहाँ पर इंतजार करते हुए, ये यहाँ पर एक आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज आता है, आपकी तरफ से कुछ एक्शन दिखाई दे, ये यहाँ ये देखते हुए मैं यहाँ पर इनको देख रहा हूँ। और इन्होंने यहाँ पर अब ये फंस गए एक तरह से, कैसे कहते हैं कि इस तरह की हरकत करने के बाद में फंस गए हैं। और टावर आपको दिया है जिसमें ये खुद ही नहीं, ये आपको सोचा हो कि आप यहाँ पर इसमें त्रस्त हुए हैं, आप यहाँ पर गिरे हैं, इस रिश्ते में आप ही हर्ट हुए हैं। ये खुद भी उस दिन से उसी तरह से स्टक यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं जिस दिन से आपके साथ में छल किया। तो तभी से ये भी कोई सुकून में मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इनको लगा था कि सब कुछ सामान्य हो गया आएगा, सब कुछ समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर थर्ड पार्टी को यहाँ पर इन्होंने प्रेफरेंस दी है। ये देखिए, थर्ड पार्टी को इन्होंने यहाँ पर प्रेफरेंस दी है। इन्होंने चाहा था कि शायद ये हर तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। इन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ पर ये इनके लिए इस तरह का फैसला लेना, आपको धोखा देना इतना भारी पड़ेगा, इतना इन्हें अंदर ही अंदर कष्ट झेलना पड़ेगा। तो वो चीज यहाँ पर साफ मुझे नजर आ रही है कि इस वक्त ये व्यक्ति पूरी तरह से स्टक, पूरी तरह से इसको अंदर ही अंदर दर्द तकलीफ यहाँ इनकी बयान करती हैं। और ये सोचते हैं काफी कुछ किया, इतना सब कुछ किया, इतना लंबा समय हमने बिताया साथ में, और लास्ट में इस रिश्ते का इस तरह का हर्ष का होना, ये इनको यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करता है। अपने आप को बहुत लूजर ये महसूस करते हैं, बहुत इनको अंदर ही अंदर एंजाइटी होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है जब ये सब चीजें यहाँ देखते हैं। मगर ये व्यक्ति यहाँ पर सोचता है
एक शुरुआत करने की, एक फिर से एक शुरुआत करने की। अब करे तो कैसे करे, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने पूरा रायता फैला दिया है पूरी तरह से। आपके साथ में एक आपको दिया है टावर, आपको दिया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का पेन। तो यहाँ पे किस तरह से ये यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल करे, वो सब चीजें यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। इनकी सिचुएशन यानी कि करंट फीलिंग्स में ये काफी स्टक, काफी बेचैनी में, काफी ओवर थिंकिंग में, काफी एंजाइटी में यहाँ मुझे साफ नजर आते हैं। और एक भयानक दर्द, इनकी पीड़ा यहाँ मैं देख पा रहा हूँ इनकी करंट एनर्जीज में। ये चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि आज चाहते हैं आपके पास में आना, दोबारा आपसे मिलना। आपकी तरफ ही इनका फोकस है, आपकी तरफ ही इनका ध्यान है, आप ही की तरफ आपको स्टॉप ये करते हैं। ये सब चीजें यहाँ मैं देख पा रहा हूँ इनकी करंट चीज में। आना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, प्यार जो कि कहीं ना कहीं वो जो आपने दिया था, वो उन सब बातों ने इनको तोड़ रखा है। अंदर ही अंदर जख्मी है, अंदर ही अंदर दर्द में है, तकलीफ में है, और कहीं भी सुकून नहीं है। ये चीज भी मैं इनकी करंट फीलिंग्स में देख पा रहा हूँ। इसीलिए ये सीधा सीधा आप ही की तरफ दौड़ करके चले आना चाहते हैं। और अब जो इनमेच्योर बिहेवियर था, वो भी, उसमें भी काफी परिवर्तन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। वो चीजें यहाँ से अब पहले जो पेश की एनर्जी थी, वो काफी हद तक चेंज हुई हैं। और यहाँ पे इनको लगता है कि आपने एक भारी, इनकी हरकतों से जो आपने इनसे मूव ऑन किया है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ मैं अपने थर्ड पार्टी, चाहे इनकी फैमिली हो, अपनी फैमिली को पहले ही प्राथमिकता दी है इन्होंने। और या फिर कोई भी जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले मुझे देख रहे हो, तो वो मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड और वाइफ को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। आप लोग हो सकता है अलग अलग मैरिड हो, वो अलग मैरिड हो, आप अलग कहीं मैरिड हो, तो ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर है। तो कि यहाँ पे दिख रहा है, आपने, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपने बड़े भारी मन से इनसे यहाँ पर आपको जाने के लिए कहा गया है, आपने यहाँ मूव ऑन किया है। एक भारी ग्रहण आपके जीवन में इस हरकत से लगा है। ये सब चीजें भी यहाँ निकल करके आ रही हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हो सकता है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले मुझे देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर कुछ के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जो कि जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बोला है। तो आप लोग अलग अलग मैरिड हों, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ और सिर्फ इनके खौफ के खातिर ऐसा अपने हस्बैंड वाइफ को ना पता लग जाए, या उनका डर, भय के कारण यहाँ पर ये सब हरकतें की हैं। इनको ये दर्द दिया गया है, आपको ये दर्द दिया गया है इनके द्वारा। तो और कुछ मामलों में ऐसा है कि फैमिली भी थर्ड पार्टी है, तो वो यहाँ पर इनके फादर हो सकते हैं, या इनकी भाई हो सकते हैं। ये भी यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ये ऐसे ऊंची नाक वाले कि तुम हमारी मर्जी के बगैर, हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम्हें इतना बड़ा किया है, और हमारी मर्जी के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस तरह की मजबूरी में आकर के भी इन्होंने ये सब आपको सेपरेशन दिया हो, इस तरह का भी सिनेरियो यहाँ पर है। नाइट ऑफ बैंड्स काफी पैशनेट एनर्जी है, काफी फायरी एनर्जी है इनकी, काफी आपकी तरफ इनका आकर्षण मैं सब देख पा रहा हूँ। इनकी जो सोच में आप लगातार चल रहे हैं, और आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, आपकी तरफ यहाँ पर इनका एक्शन मुझे दिख रहा है। एक्शन में पैशनेट एनर्जी, काफी
तेजी है, इनके फाइन एनर्जी है, तो वो चीज भी यहाँ निकल करके आ रही है। आपके लिए पूरी तरह से पैशनेट हुए जा रहे हैं, रहा नहीं जा रहा, इस तरह का भी सिनेरियो यहाँ पर है। इनको लगता है काफी आपके साथ चीटिंग की एनर्जी में, क्योंकि एक चीज है, क्योंकि जब हम किसी के साथ में गलत करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को दर्द देते हैं, किसी के साथ चीटिंग करते हैं, हो सकता है आपके साथ बहुत इन एंड आउट किया हो, बहुत इन्होंने बातों को छुपाने की कोशिश की हो, कभी आना कभी जाना ये बराबर इनका लगा रहा हो, कभी आपसे क्लियरिटी ना देना, यानी कि जो व्यक्ति आपसे हर बात बताता था उसने हमेशा से एक मैत्रा बदला है, यानी कि अपने व्यवहार इनके चेंजिंग्स आपने देखी होंगी, और काफी यहाँ पर इन एंड आउट की एनर्जी में देख पा रहा हूँ, आपको क्लैरिटी ना देने की एनर्जी देख पा रहा हूँ, आपके साथ में चीटिंग आप जब बने हुए थे इस रिश्ते में तब भी यहाँ पर पूरी तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि आपको इन्होंने हमेशा गोल गोल घुमाए रखा, कंफ्यूज रखा है इन्होंने आपको। यहाँ टावर मौजूद है, बात आप लोगों की नहीं हो रही है, ये सब बिल्कुल क्लियर है। को लगता है जो वर्क आपने इस रिश्ते पे किया वो इन्होंने नहीं किया, इनको भी एहसास है इन सब चीजों का, क्योंकि यहाँ इन्होंने सिर्फ, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ लेने का ही काम किया है, देने का काम नहीं किया है। आपसे तरह तरह की मजबूरियां बताकर आपसे चाहे वो पैसे लिए हों या फिर आपसे मदद ली हो, आपसे सपोर्ट्स ली हो, इस तरह का भी सिनेरियो यहाँ पर है, और इनको बहुत बखूबी पता है कि मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, यानी कि इस स्टेप पर वक्त जितना आपने किया उतना इन्होंने नहीं किया। ये चाहते हैं देना अब स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काफी फर्क है, क्योंकि पहले ये इनमैच्योर यानी कि एज गैप आप में है, ये चीज भी यहाँ पर निकली है, और अब ये चाहते हैं, समय ने इनको काफी मैच्योर बनाया है, ये चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी देना, और ये चाहते हैं आपके साथ दोबारा से आपसे कांटेक्ट हो, इस तरह की इनकी फीलिंग्स यहाँ पर निकली है। द मून यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए काफी ग्रहण लगा हुआ है इस व्यक्ति के जीवन में ही, आपके बगैर पूरी तरह से ग्रहण स्थिति है, यानी कि मन बिल्कुल ओवर थिंकिंग करता हुआ, मन में हमेशा डिप्रेशन इनके रहता है, हमेशा दुखी रहते हैं ये, और काफी अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ये चीजें मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। सलाह लेते हैं ये लगातार यहाँ पर लोगों से सलाह लेते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो इनकी यहाँ पर लोगों से सलाह लेना, हो सकता है जहाँ ये काम करते हो वहां पर भी ये, वहां पे भी ये सिर्फ यही आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, वहां जहाँ पर जो भी इनका वर्क पैलेस है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे अपना काम करते हो, तो वो वहां पर भी ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही इनके मन में, लोगों से बातचीत करना घुमा फिरा करके, ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ। लवर्स यहाँ निकला है, यानी कि एक सोलमेट कनेक्शन, यानी कि देखिए क्या है कि एक जब इस तरह का माहौल बनता है और इंसान इस तरह के काम करता है तो एक कार्मिक कनेक्शन भी ये कहा जाता है, और ये यहाँ पर काफी साइकिल चल रही है, जो कि बार बार रिपीटेड साइकिल हो रही है, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, ये सब चीजें यहाँ दिख रही हैं, और लवर्स की एनर्जी दिखा रही है दोनों की दोनों एक दूसरे के बिना, आप चाहे बात हो ना हो, मगर आपका दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ इसमें ही फंसा रहता होगा, और इनका भी दिमाग यहाँ पर यही यहाँ पर हो रहा है, ये दुनिया चाहे कितनी भी हो मगर दोनों ही एक दूसरे के बिना अनकम्प्लीट महसूस करते होंगे आप। एम्परर यहाँ जैसा मैंने आपको बताया, ये काफी इन्होंने कंट्रोल किया है, काफी आपको कंट्रोल करने की कोशिश, यानी को कुछ अपनी बात मनवाने के लिए
इन्होंने कुछ चाहते थे आपसे कि जो आपने वो चीज नहीं मानी। और यहाँ पे डोमिनेट इनका नेचर निकला है, काफी डोमिनेशन यहाँ पर, कंट्रोलिंग नेचर यहाँ का इनका निकला है। काफी अपने आप में एक कंट्रोल करने की कोशिश इस व्यक्ति ने आपको की। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर काफी कुछ छुपाए बैठे हुए हैं, काफी कुछ अंदर ही अंदर यहाँ पर होल्ड कर रखा है, काफी कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जीज में कि काफी इमोशंस को यहाँ पर ये होल्ड करे हुए बैठे हैं और अंदर ही अंदर बिल्कुल ये खुश नहीं है। इस चीज का भी मैं यहाँ साफ आपसे कह सकता हूँ। ये व्यक्ति यहाँ पे बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर घुटते हुए, अंदर ही अंदर बहुत कुछ आपसे छुपाते हुए विशेष आपके लिए मांगी जा रही हैं। ईश्वर से आपको मांगा जा रहा है, क्योंकि हरकतें ऐसी कर दी हैं कि आपसे कांटेक्ट करने में इनको अब बहुत शर्म आ रही है, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर। हो सकता है इनको डर है कि आप रिजेक्ट ना कर दें, आप इनको धुतकार के न मार दें, ये इंसल्ट, ये बेइज्जती ये झेल नहीं पाएंगे। ये यहाँ पर ईश्वर का सहारा ले रहे हैं, लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लगातार मिरेकल की उम्मीद यहाँ पर यूनिवर्स से की जा रही है। ये सब चीजें यहाँ निकल कर आ रही हैं इनकी करंट फीलिंग्स में। आप जो ये दुआओं में मांगते हुए, ईश्वर से विनय करते हुए मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। होने से डर रहा है ये व्यक्ति, काफी कुछ छुपाए बैठा है अंदर ही अंदर। काफी यहाँ पर ये दिख रहा है कि राहु ने अपना पूरा उत्पात यहाँ पर मचाया है। और मैं ये कहूंगा कि साफ साफ कहूंगा कि बहुत कुछ इन्होंने यहाँ पर अपने अंदर, आप जैसे मैंने कहा कि ये उस समय भी थर्ड पार्टी को यहाँ बराबर यहाँ पर इनकी बातें जारी रही जब आपको यहाँ पर ये जगल कर रहे थे। उस वक्त भी इन्होंने यहाँ पर जो है ये काफी कुछ आपसे छुपाया और आज भी ये काफी कुछ अंदर होल्ड करके बैठे हुए हैं। और करंट सिचुएशन ये है कि आपको, आपके जो रुख हैं, आपने जो यहाँ पर आपको भेज तो दिया, आपको जाते वक्त लिए कि क्यों नहीं रोका, समय रहते इन्होंने क्यों नहीं रोक लिया, समय रहते ये मतलब जाते हुए देखते रहे आपको। आप दूर हो रहे थे, आप दूरियां आपसे बन रही थी और ये व्यक्ति यहाँ देखते रहे हैं। और ये यहाँ पर काफी इस वक्त यहाँ पर इनको अब यहाँ पर बेचैनी है, ये आपको खोने से पूरी तरह से डरते हुए, पूरी तरह से तकलीफ में यहाँ मैं इनकी करंट एनर्जीज में देख पा रहा हूँ। बट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज कमिंग, यानी कि यहाँ देखिए क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ दिखा रहा है। बहुत अच्छा साइन यहाँ निकल करके आया है। इतनी सारी बातें हमारे आपके बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं ये कहूंगा व्हील ऑफ फॉर्चून ने यहाँ पर एक गुड लक आकर के यहाँ पर खड़ा हो गया है। यानी कि जो कुछ भी अब तक हुआ है उसमें भारी चेंजेस यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में कर रहा है। मेजर अरकाना से सीधा सीधा यहाँ मौजूद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि ये दिखा रहा है एक डिवाइन टाइम, यानी कि एक साइकिल ये चली है और इस साइकिल का दी एंड यहाँ पर होता हुआ साफ साफ अब नजर आ रहा है। और यहाँ पर ये एक अच्छे बेहतर समय को और इस रिश्ते के लिए एक बेहतर साइन यहाँ पर निकल करके आया है। तो यहाँ पर जो इनकी एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं उसको मैं ध्यान में रखते हुए ये कहूंगा कि यहाँ पे भारी शिफ्ट यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं और इनका मन अब पूरी तरह से यहाँ पर जो भी कुछ चला है, जो भी कुछ यहाँ पर चल रहा था बुरा इस रिश्ते में, एक बेहतर समय इस रिश्ते के लिए यहाँ निकल करके आया है। और यहाँ ये भारी चेंजेस को यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइंस इस रिश्ते के लिए यहाँ पर निकले हैं। तो ये और यहाँ पर ये व्यक्ति करेंगे इक्वल गिव एंड टेक, इनको यहाँ पर ये करना होगा, ये चीज यहाँ पर निकली है। मैसेज से मैं देखता हूं इनके लव मैसेज में क्या निकल करके आ रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। गणपति महाराज, ओम गणपति नमः। I want to make things right.
यानी कि ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक करना, जो कुछ इन्होंने बिगाड़ा है, जो भी कुछ इन्होंने गलत किया है, उन सबको ये अब ठीक करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ने जैसा भी कहा कि व्हील ऑफ फॉर्चून भारी चेंजेस को, भारी एक बदलाव को, एक अच्छे समय को, यहाँ गुड लक को दिखा रहा है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, यानी कि अब ये चाहते हैं सब कुछ राइट करना, यानी कि सब कुछ जो भी कुछ इन्होंने गलत किया है उनको संभालना चाहते हैं, उनको उन सब गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं। ये चीज यहाँ निकल रही है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, ये अब समझना चाहते हैं। आई एम स्टार्टिंग कर रहा हूं, यानी कि मैं अब अपने कनेक्शन को, ये जो हमारा कनेक्शन है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो आपका कनेक्शन है ये अब इसको समझ रहे हैं, यानी कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसके बगैर ये अधूरा फील करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको उस वक्त छोड़ दिया गया कि थर्ड पार्टी का नाम लेकर के, लोगों का नाम लेकर के, और अपनी अब दायित्वों का, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम लेकर के जिनको छोड़ा गया है आपको, यानी कि आपसे टाटा बाय बाय की है, तो अब ये व्यक्ति यहाँ पर इस कनेक्शन की महत्व को पूरी तरह से समझते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। इनके लव मैसेज यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। आई एम टायर्ड टू क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। देखिए शर्मिंदगी का हाल, मैंने क्या कहा मेरी रीडिंग में, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग, मैं रो रो करके थक चुका हूं एंड हर्टिंग ओवर यू, आपको दर्द दे दे करके, तकलीफ दे दे करके ये थक चुका है। ये व्यक्ति को चैन नहीं है, जैसा मैंने अपनी रीडिंग में भी कहा था। वो स्वयं यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ मौजूद है, गणपति बापा यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, हनुमान जी यहाँ पर स्वयं गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां यहाँ मौजूद हैं। सच्चाई यहाँ पर जो मैंने कुछ देर पहले बोली थी वो यहाँ इनके लव मैसेज में भी निकल कर साफ आ रही हैं। आप स्वयं इन सब चीजों को यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये किस मुंह से कहाँ आए, कैसे आपसे कहें, ये सब, ये जो दर्द तकलीफ, ये लंबा समय जो रो रो करके बिताया आपने, यहाँ जो तकलीफें जो दी गई थी आपको, उस तकलीफ से ये स्वयं यहाँ त्रस्त है, पूरी तरह से इसकी हालत खराब है। ये मैं यहाँ साफ आपसे, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, यानी कि आपको तकलीफ देने वाला, यानी कि रो रो करके ये थक चुका है। ये अंदर ही अंदर एक एंजाइटी में, अंदर ही अंदर एक घबराहट में, यहाँ इनको पता है कि आपको इन्हें बहुत दर्द दिया है, हर्ट किया है, तकलीफ दी है। ये चीज यहाँ साफ यूनिवर्स की तरफ से निकल के इनकी फीलिंग्स यहाँ बयान कर रही हैं और मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। Even if we are not together, I just can't see myself letting you so. देखिए एक एक बात यहाँ बयान यहाँ अपने आप हो रही है, एक एक बात यहाँ बयान हो रही है अपने आप। जो चीजें यहाँ रीडिंग्स में, यहाँ टैरोट से मैंने निकाली हैं, वो सब इनकी बातें, वो सब यहाँ मैं साफ साफ यहाँ इनके लव मैसेज में भी देख रहा हूं कि ये व्यक्ति, हम लोग साथ नहीं है, मगर एक खालीपन, एक अपने आप को एक कुछ भी, यानी कि कुछ भी नहीं है आपके बिना, कि जैसे मैं आपको कहूंगा कि आप नहीं है तो ये खुद भी नहीं है, अपना वजूद खो बैठा है, अपने आप को खो बैठा है। ये इंसान आपके बिना
नहीं जी पा रहा है, ये सब चीजें यहाँ पर निकली हैं। तो गाइस ये थी आप लोगों की आपके पर्सन्स की आपके लिए फीलिंग, और जितनी आप लोगों से रेजोनेट हो रही हैं वो मुझे अवश्य बताएं। बट मैं अभी आपकी फीलिंग्स यहाँ पर देखूंगा। कोई बात नहीं, थोड़ी सी लंबी हो रही है रीडिंग, बने रहिए साथ में, 2 मिनट और लो। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मुझे देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स मुझे बताइए क्या है। किंग ऑफ बैंड्स, आप भी इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर। द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन आप इनके लिए कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई मिरेकल हो जाए। आपको नहीं लगता ये आपके पास में आएंगे, मगर यहाँ पर चेंजेस यहाँ हो रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ बहुत बड़ा कमाल करने जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून ने आके कहा है बहुत कुछ यहाँ पर बदलाव यहाँ पर होंगे। और मैजिशियन आप यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपके व्यक्ति को जिसके लिए भी आपने अपने नाम लिया है, जिसके लिए आपने रीडिंग देखी है, उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं न्यू बिगनिंग करना। यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त आपके अंदर इनके लिए ख्यालात हैं, बहुत एक इनके लिए यूनिवर्स से आप भले आप इग्नोर कर रहे हैं, मगर आप भी यहाँ पर इनको यहाँ पर मैनिफेस्ट करते मुझे नजर आ रहे हैं। कितनी ये मैच हो रही है, सब लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जजमेंट चाहते हैं आप लोगों को लगता है इस व्यक्ति ने आपके साथ जजमेंट नहीं किया भी नहीं है, ये बात क्लियर है। यहाँ आप जजमेंट चाहते हैं, ये क्लियर कट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, क्योंकि आपने प्यार बहुत दिया है, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक इस व्यक्ति ने किया। यहाँ पर आप जजमेंट की गुहार यूनिवर्स से मांगते हुए आप यहाँ पर मुझे साफ नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, स्टक हैं, ये स्टकनेस इनकी वजह से है। ये स्टकनेस यहाँ आपको बांध रखा है, एक ना चाहते हुए भी एक अंदर ही अंदर गोल गोल आपको तलवारों के घेरे में लेकर के आंखों में पट्टी बंधे हुए आप पूरी तरह से यहाँ पर स्टक हैं। एक भारी परेशानियों ने इस सेपरेशन ने आपको अंदर ही अंदर तोड़ रखा है, दुखी कर रखा है। ये सब चीजें यहाँ निकल करके आ रही हैं। आप भी बहुत दयनीय स्थिति में मुझे साफ नजर आ रहे हैं। इग्नोर बेशक से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सब कुछ खाली लगता है आपको जीवन में। द डेविल, भारी आकर्षण है इनके लिए आपके मन में, भारी अट्रैक्शन मैं देख पा रहा हूं, भारी आप कुछ भी इनको आप दिखा सकते हैं, इनको आप कुछ भी कह सकते हैं, या इनको आप कोई भी प्रेटेंड कर सकते हैं। मुझसे यहाँ कुछ भी बात चुकी नहीं है। एक भारी आकर्षण, एक भारी इनके लिए एक फिजिकल हो, या आप बुरी तरह से अंदर ही अंदर इनको इनके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये चीजें यहाँ मैं साफ देख पा रहा हूँ, और ईश्वर से आपकी मैनिफेस्टेशन जारी है, जजमेंट की गुहार आप लगा रहे हैं। ये सब चीजें यहाँ आपकी रीडिंग में आप यहाँ जो मुझे देख रहे हैं, ये 5 कार्ड उनके लिए थे। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे अवश्य लिखें, और मुझे आपके कमेंट्स बॉक्स में मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो जब तक के लिए नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मिलता हूं, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।